बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाहिर कुरैशी के चैनल पे खुशामदीद। आज मैं बाज़ार जैसा आप लोगों के सामने हलीम लेकर आई हूँ, दलीम की रेसिपी। तो यहाँ पर जो है ऐसी टिप और ट्रिक के साथ लेकर आई हूँ जो आप अक्सर घर में बनाते होंगे और सेम रेशेदार हलीम नहीं बनता होगा। तो मेरी वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा और ये एक्यूरेट रेसिपी है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। मैंने आधा किलो गेहूँ और 1 पाव मैंने ये जो लिए, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने साफ़ कर लिया अच्छी सी गेहूँ। और जो हम मिक्स ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक देगची लिए, तो यहाँ मैंने आधा किलो गेहूँ अपने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और जो है ये, तो इसको मैंने अच्छा दोनों को धो लिया था, तो दोनों को मैं साथ ऐड कर दूँगी और दोनों ही देर से गलते हैं, तो ये अच्छे से हमारे गल जाएंगे। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ की 4 प्याज लिए हैं और इस तरीके से कट कर लिए। और 2 गांठ मैंने लहसुन की ली थी और कुछ मैंने अदरक ली थी, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, तो यहाँ ऐड कर दूँगी। और कुछ मसाले कुछ इस तरीके से हैं, तो सब पिसे हुए धनिए 2 टीस्पून, पिसी हुई मिर्ची 2 टीस्पून और हल्दी है मेरी 2 टीस्पून, तो यहाँ मैं ये ऐड कर दूँगी। अच्छा, तो हल्दी और मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोगों की हल्दी कम कलर वाली होती है और बहुत से तेज़ कलर वाली होती है, तो ये आप कलर के ऊपर डिपेंड करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं कुछ पानी ऐड कर दूँगी, तो पानी हम अच्छा सा फुल भर लेंगे इसको। तो यहाँ मैं नमक ऐड करा है। अब इसको हम गलाने के लिए तकरीबन 4 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम में हम पकाने के लिए रख देंगे। तो यहाँ साथ ही मैंने चने की दाल भी भिगो दी है ताकि अच्छी सी फूल जाए और गलने में जल्दी हो जाए ये। और यहाँ पर साथ में अपना गोश्त हलीम का हम तैयार कर लेंगे। तो 1 किलो बीफ का गोश्त है और यहाँ पर 1 अदद प्याज लिए मैंने, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून पिसे हुए धनिए लिए हैं, 1.5 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें लिए हैं और हल्दी लिए मैंने 1 टीस्पून। तो यहाँ मैंने हलीम में भी कुछ मसाले ऐड कर दिए, तो इसलिए मैंने यहाँ कम ऐड कर रही हूँ। तो 1 टीस्पून मैंने नमक और 1/3 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। तो इसको हम गोश्त को तकरीबन 2 घंटे के लिए गलाने के लिए रख देंगे। तो यहाँ हम चलते हैं अपने दलीम की तरफ। तो यहाँ मेरे गेहूँ भी तकरीबन अच्छे से गल गए हैं। 3 घंटे के बाद मैंने चेक करा है, वैसे तो मैं चेक करती रही हूँ, तो तकरीबन ये 3 घंटे में गेहूँ और जो अच्छे से गल गए थे। तो यहाँ हम अपनी चने की दाल ऐड कर देंगे जो हमने पहले से भिगो कर रखी हुई थी। तो ये देखिए अच्छी सी फूल गई है। तकरीबन आधे घंटे में भी ये अच्छी सी दाल गल जाएगी। इसको मिक्स करने के बाद हम दाल को फिर गलाने के लिए रख देंगे, तो ये अच्छी से मिक्स हो जाएंगी गेहूँ जो और दालें। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 घंटे बाद गोश्त देखा है, तो अभी ये अच्छा सा नहीं गला है, तो अभी हम 1 घंटे के लिए और रख देंगे। चने की दाल भी अच्छी सी गल गई थी, तो यहाँ हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो आप इसको घोटा भी लगा सकते हैं और बीटर से भी ब्लेंड कर सकते हैं और यहाँ जूसर में भी हम अच्छा सा ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे अच्छा सा ब्लेंड हो गया है ये, और ये बहुत रेशेदार बन के तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर मेरे 2 घंटे के बाद ये गोश्त अच्छा सा गल गया था, तो मैं गोश्त को अलग निकाल लूँगी और गोश्त को हम निकाल के अच्छे से रेशे बना लेंगे। और यहाँ पर जो गोश्त का मसाला था हम दलीम में ही ऐड कर देंगे। इसको हम सब ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ छोटी दालें ले ली हैं, तो छोटी दालें जो हैं अच्छी सी जल्दी गल जाती हैं। तो यहाँ पर हम एंड में अलग देगची में इसको पका लेंगे। तो मैंने ये गोश्त की देगची में ऐड कर दिए। तो यहाँ पर जो है बर्तन बहुत सन जाते हैं दलीम में,
तो मैंने गोश्त की देगची में ऐड कर दिया है। तो यहाँ मैं तकरीबन 1 पाव मेरी मिक्स दालें हैं, मसूर की दाल, मूंग की दाल और माश की दाल को मैंने 1 पाव जितना दाल ले ली थी और तीनों को मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पर ये देखिए मैं गोश्त के रेशे भी अच्छे से बना लूँगी और ये बहुत रेशेदार हलीम बन के तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे इस दलीम में भी अच्छी सी खोल आ गई है जो मैंने ब्लेंड कर लिया था। तो यहाँ पर हम रेशेदार बोटियाँ अपनी यहाँ पर ये गोश्त की ऐड कर देंगे और स्पून चलाते भी जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ऐड कर दिया है। तकरीबन यहाँ पे मैंने सारा गोश्त ऐड कर दिया स्पून से। अब हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। अगर आपके पास घोटा हो तो आप उससे भी अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा कलर हमारा तैयार हुआ है हलीम का। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट में ये दालें अच्छी सी गल गई थी। तो इसको भी हम दलीम में मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी सी गल जाती हैं और घुट मिल जाती हैं। तो हलीम में जाके ये अच्छी सी घुट मिल जाएंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये छोटी दालें मिक्स कर दी हैं। तो बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो गरम मसाला ऐड करने के बाद से हम बाज़ार जैसी खुशबू आ रही है दलीम की। तो ये बहुत रेशेदार हलीम बन के तैयार हुआ है। तो ये न्याज़ों का महीना चल रहा है तो यहाँ पर आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ पुदीना लिया है, हरी मिर्चें लिए हैं और मैंने अदरक लिए। तो अदरक को मैंने ये रोते कस कर लिया था। तो यहाँ मैं ये ऐड कर दूँगी और यहाँ पर जो है मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ जो हलीम के साथ ऊपर के साथ हम खाते हैं डालकर। तो यहाँ इसी का मैं भगार थोड़ा सा इस यहाँ पर लगा दूँगी और बाकी मैं प्याज जो है ब्राउन कर लूँगी अच्छी सी। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज लिए और ये इस तरीके से मैं इसका भगार लगाने वाली हूँ। अगर आप वैसे बाज़ार में दलीम में भगार नहीं लगता, अगर आप ना लगाना चाहें तो नहीं लगाइएगा। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से थोड़ा सा भगार लगा दिया है और यहाँ मेरे दलीम की रेसिपी तैयार हो गई है। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा ये दलीम की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा ये रेशेदार हलीम आप सबको कैसा लगा मुहर्रम स्पेशल में। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।